नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। कर्नाटक में हुई कांग्रेस की बड़ी जीत की बात करते हैं। यहां बीजेपी में जहां मायूसी छाई हुई है, वहीं कांग्रेसी खेमा जश्न में डूबा हुआ है। कांग्रेस इस जीत को मध्य प्रदेश की जीत का रास्ता भी मान रही है, इसलिए नेता कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जीत के दावे करने। वहीं हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने इसे बीजेपी के लिए वेकअप कॉल बताया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों का जश्न। कहीं जमकर बटी मिठाइयां तो कहीं कांग्रेसियों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कर्नाटक में हिजाब हलाल, बजरंग दल बैन के ऐलान और पीएम मोदी को जहरीला सांप कहने का मुद्दा उछालकर भी बीजेपी अपना किला नहीं बचा सकी और कर्नाटक आखिरकार कांग्रेस के हाथ आ गया। एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस ने सीटों के मामले में बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया। कांग्रेसी इस ऐतिहासिक जीत के जश्न में डूबे हैं और इस जीत को देश के लिए संदेश बता रहे हैं। कमलनाथ ने जीत पर ट्वीट कर पार्टी नेतृत्व को बधाई दी और उम्मीद जताई कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह कांग्रेस की सरकार बने। हालांकि इससे पहले कमलनाथ ने सौदेबाजी की आशंका भी जताई थी। चुनाव प्रचार में गए थे, 8 जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया और जो हाल यहाँ होने वाला है वो वहाँ हुआ। 8 में से 6 सीटें हार गए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का असर मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी दिखेगा, इसलिए यहाँ के कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव के परिणामों ने इस बात को बता दिया है कि कर्नाटक के लोग समझदार हैं, समझते हैं, गुण दोष के आधार पर वोट देते हैं। कोई भी दल हो, बजरंग दल में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष पर जो है, जो इस प्रकार से घटनाएं करता है, जो है हिंसा फैलाते, उन लोगों पे होना चाहिए, किसी दल पे नहीं होना चाहिए। कर्नाटक की तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में अच्छे लीड से जीतेगी। कर्नाटक की जनता ऐतिहासिक निर्णय ले रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस को जिता के इस देश के अंदर जो बीजेपी घृणा और नफरत की राजनीति कर रही है, इसको खत्म करने का काम कर रही है। कर्नाटक के स्टेट लीडर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक से जो ये शुरुआत हुई है, इसके बाद मध्य प्रदेश में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस की जीत की खुशी बीजेपी के बागी नेता भी मना रहे हैं। इंदौर बीजेपी के बागी नेता सत्यनारायण सत्तन के घर कांग्रेसी मिठाई लेकर पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाई। हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने इसे बीजेपी के लिए वेकअप कॉल बताया, तो बीजेपी अपनी कमियों को दूर करने की बात कह रही है। हम सबको स्वीकार करने की जरूरत है और मैं ऐसा मानता हूं कि जनता का निर्णय सिरोधार्य है। कर्नाटक का जो ट्रेंड है कि एक बार ये रहते हैं तो दूसरी बार ये रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अकेले हमारे लिए जरूरी नहीं है, गांव के लिए जरूरी नहीं है, देश के लिए जरूरी है। इसमें सुनाई रही है, फिर भी कर्नाटक में भाजपा हार रहा है, तो भाजपा के लिए वेकअप कॉल है। कुल मिलाकर कांग्रेस को हिमाचल के बाद लगातार ये दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। जाहिर है मौका जश्न का है, जिसे कांग्रेस इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जारी रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में दीपक जोशी के बाद अब कांग्रेस की नजर बीजेपी के कई दूसरे नाराज नेताओं पर है, लेकिन कांग्रेस ही खुद के नेताओं की निष्क्रिय पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रही है। वहीं बीजेपी ने अगर नेता पुत्रों और रिश्तेदारों की टिकट देने पर ठोस फैसला नहीं लिया तो चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। चुनाव से पहले कांग्रेस एक तरफ तो बीजेपी में तोड़फोड़ करने में जुटी है, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही नेताओं की खोज खबर लेने में लेट लतीफ है। नतीजतन कई बड़े और क्षेत्रीय नेताओं की सक्रियता घटती जा रही है। वहीं बीजेपी ने नेता पुत्रों से फासला बनाकर वंशवाद से तौबा करने का मैसेज दिया, लेकिन सियासी महत्वाकांक्षा ऐसे नेताओं को दूसरे दलों में जाने पर मजबूर कर रही है। लिहाजा कांग्रेस और भी बीजेपी नेताओं की पार्टी में शामिल होने का दावा कर रही है। तोड़फोड़ कर निर्वाचित सरकारें बनाना, उसका पूरे देश में और पूरे विश्व में यदि किसी ने उदाहरण दिया है
तो उसका नाम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। वहीं बीजेपी नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले नेताओं को सम्मान नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता जो राष्ट्रीयवाद की विचारधारा से ऊपर वो कहीं नहीं जाए। देश में कांग्रेस डूबता हुआ जा रही है, उसकी कोई सवारी नहीं करे। जाहिर है कर्नाटक चुनाव के बाद दोनों दलों के सामने भीतरघातियों और बागियों को मनाने की बड़ी चुनौती है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में कॉलेजों की मान्यता देने में पैसे के लेन देन की बात सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। इस मुद्दे को लेकर शनिवार को विश्वविद्यालय की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और ईसी मेंबर्स को मनाने के लिए खुद कुलपति भी फर्श पर बैठ गए। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में फर्श पर बैठे ये लोग कार्य परिषद के सदस्य हैं, जिन्होंने बैठक के दौरान बीएड एफिलिएशन में लेन देन के मामले में जांच कमेटी गठित करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। बात नहीं बनी तो मीटिंग हॉल के बाहर धरने पर बैठ गए। जनरल कोर्सेज, लॉ और मैनेजमेंट उनकी आज के एजेंडे में उनकी संबद्धता को लेके एजेंडा था। जांच समिति ही डिसाइड करेगी कि कार्य परिषद पे बाकी में जो आरोप लगे हैं वो सही हैं कि गलत हैं। बैठक भंग होती देख कुलपति भी सभी के साथ वहीं जमीन पर बैठकर बात करने लगे। लंबी बातचीत के बाद जांच कमेटी बनाने पर सहमति बनी, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले फिर बहस हो गई। बाद में 2 सदस्य बैठक का बहिष्कार कर चले गए। हाईकोर्ट की जो जांच समिति बनेगी उसको हम जो है समय सीमा में तो बांध नहीं सकते हैं, उनका अपना तरीका होता है, वो जब भी देंगे। सारा विवाद मैनेजमेंट, लॉ और सामान्य कोर्स के कॉलेजों की संबद्धता को लेकर है। आरोप है कि संबद्धता के लिए कमियों को नजरअंदाज किया गया। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी का स्ट्रीट लाइट घोटाला सामने आया है, जहां पर करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से 62,000 लाइटें खरीदी गई थी, लेकिन स्मार्ट सिटी इसका प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रही है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। ग्वालियर निगम परिषद की बैठक में यह हंगामा पेयजल सीवर के लिए नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट लाइट में करप्शन को लेकर है। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने शहर में 62,000 स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगवाई थी। इसके लिए 26 करोड़ का ठेका दिया गया था, लेकिन ये लाइट ज्यादा दिन टिकती दिख नहीं रही। पिछले 27.5 महीने में जब परिषद अस्तित्व में नहीं थी तब ये प्रशासक का कार्यकाल था। प्रशासक कार्यकाल में अधिकारियों ने अपनी मनमानी कर ली अपने हिसाब से। अनुबंध शर्तों के मुताबिक EESL को स्ट्रीट लाइटों के खराब उपकरणों की आपूर्ति करनी है और निगम अमले को इन लाइटों को सुधारना है, लेकिन उपकरणों की पर्याप्त सप्लाई नहीं होने से काम ठप है। वहीं निगम कमिश्नर 25 जून तक सभी स्ट्रीट लाइटों के ठीक होने का दावा कर रहे हैं। जांच में आप देखना एक बहुत बड़ा घोटाला आएगा और उसमें बहुत कर्मचारी फंसेंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस एक साथ और इस घोटाले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सिंगरौली पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के अड्डों पर कार्रवाई करते हुए कई लड़कियों और महिलाओं का रेस्क्यू किया। इस मामले पर 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का कारोबार सिंगरौली जैसे छोटे शहर में भी होने लगा है। शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापे मारे, जहां से 12 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि यहां बाहर से भी लड़कियां बुलाई जाती हैं। जो स्पा सेंटर इस प्रकार की जहाँ पे अनैतिक व्यापार की चीज़ें पाई गई हैं, उनके दोनों मालिकों के विरुद्ध, उनके मैनेजर के विरुद्ध जो है इसमें पीटा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस छापे के दौरान मिली नाबालिग बच्चियों के परिजनों से संपर्क कर रही है। इनमें कुछ बच्चियां दूसरे जिलों से और राज्यों की हैं, जिनके द्वारा 4 स्थानों पर जो है रेड की कार्रवाई की गई। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान जो है एक स्पा सेंटर से 9 बच्चियों और महिलाओं को और एक स्पा सेंटर से 4 बच्चियों और महिलाओं को जो है रेस्क्यू किया। पुलिस ने 2 स्पा सेंटर संचालकों और एक मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब पुलिस इस रैकेट का नेटवर्क खंगालने में जुटी है।